जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी अलका आंटी। जय गुरु जी अंजलि आंटी, अंजू आंटी, नीलम आंटी। जय गुरु जी सबको जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। अलका आंटी जय गुरु जी, नीलम आंटी, रजनी आंटी, सबको जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आई हुई प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी बुधवार की सेवा नहीं लग पाई थी इस बार, क्योंकि गुरु जी की इच्छा कहीं और की सेवा की थी। तो महाराज ने कहा कि कहते हैं ना कि गुरु जी बहुत परफेक्शन, पंक्चुअलिटी और सफाई, कुछ एक चीज़ें गुरु जी महाराज को बहुत पसंद थी। तो और वो अभी भी उनका यही आदेश रहता है हम लोगों को कि हम डिसिप्लिन और पंक्चुअलिटी हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, और जहाँ हैं वहीं 100% रहें। तो कल 3-4 दिन से बहुत सेवा बख्शी मालिक ने, अमृत वेले की भी बख्शी, और वैसे भी दिन में भी बहुत सत्संग वगैरह थे। तो कल बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहे थे मन में। तो वो कहते हैं गुरुजी फिर नींबू की तरह भी निचोड़ते हैं जब सेवा से जुड़ते हैं। तो और टेस्ट भी होता है, लेकिन मैंने कहा गुरुजी अब पास भी आप ही ने करना है, तो आप बताओ कैसे क्या करना है। तो यही आंसर आया कि जहाँ हैं वहीं 100% रहें। क्योंकि उस सेवा से मैं थोड़ा सा पहले फ्री हो गई थी 5 बजे से पहले, पर फिर भी मतलब मेरा मन यही था। फिर कहते हैं सेवा को पकड़ के मत बैठो, सेवा को आगे भी दो। क्योंकि सत्संग तो जब गुरुजी का कोई मैसेज आता है या गुरुजी का स्वरूप किसी के घर में पहुंच जाता है, तो कहते हैं ना ब्लेसिंग्स की कमी नहीं होती। बस लोगों को या तो प्लेटफॉर्म नहीं मिलता या आदेश जैसा मालिक उनसे सेवा करवाएं। तो इसी पेज पे वो क्या नाम है उन आंटी का, रुचि आंटी हैं, उन्होंने, मैंने जैसे कि पहले बताया था 20-25 दिन पहले जो संगत जुड़ी हुई थी, उन्होंने ही देखो कैसे हापुड़ की संगत से उन्हें मिलवाया। गुरुजी ने यही अरदास हुई थी कि हापुड़ की संगत कोई हो तो आपस में मिलके बातें करो, गुरुजी का गुणगान करो और सत्संग करो। तो सत्संग वैसे तो नहीं बख्शा, क्योंकि उनकी कॉलोनी में आसपास गुरुजी को कोई नहीं जानता। तो देखो आपस में वो लोग मिले, और जैसे इस भी हो, भाव बहुत अच्छा था उनका, और उन्होंने इस सेवा को लिया। और महाराज की महिमा अपरंपार है, कोई कहाँ से जुड़ता है, कोई कहाँ से जुड़ता है। और अभी पीछे ही नीलम कपूर आंटी हैं, उनका शुक्राना है, जो मतलब उन्होंने इतनी अच्छी सेवा वो कर रही हैं, और हमें भी ये सेवा से जोड़ा हुआ उन्होंने। नहीं तो हम आपस में ना मिल पाते, ना बात कर पाते, ना गुरुजी महाराज का गुणगान कर पाते। तो संगत जी शुक्राना मेरे मालिक का। और आज जैसे कि अभी कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले सेवा बहुत थी महाराज की बख्शी हुई। तो लेकिन शाम के टाइम ऐसा लगा जैसे गुरुजी से मेरी एनर्जी जब तक रहती है जब गुरुजी मेरे से बात करते हैं, और शाम से बड़ी चुप्पी सी थी। तो मैंने कहा गुरुजी क्या बात है, बात ही बंद कर दी। तो जब उनसे मेरी बातचीत जब बंद होती है ना, तो फिर मैं जाके लेट जाती हूँ और सो जाती हूँ। मैं जाके सो गई, और अगले दिन बहुत जल्दी सुबह एक सेवा में जाना था, 5-6 बजे हम चले गए। तो वहां पे देखा कि भोग बन रहा था। मैंने जाके आंटी को बोला, मैंने कहा आंटी सेवा, उन्होंने कहा चाय प्रसाद बन गया है और ले चलो। तो संगत जी वो दिन इतना अच्छा बख्शा मालिक ने कि चलो, शाम से बड़ी चुप्पी सी थी, तो उस दिन ऐसा लगा जैसे पूरा दिन मतलब मेरे नाम कर दिया गुरुजी ने। तो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद वहां पे एक आंटी बोले कि आंटी आपको पता है फूलों की सेवा से, फूलों की रंगोली बनाने से और इन सब चीजों से महाराज बड़े खुश होते हैं। तो मैंने कहा आंटी एक तो मुझे बनानी नहीं आती, और महाराज की रंगोली वगैरह कुछ भी हो वो हमारे लिए ईश्वर है, तो उनका जो भी कार्य हो बहुत ही प्रेम से होना चाहिए। मुझे नहीं आती है, क्योंकि तो ना मैंने कभी बनाई। हरियाणा से बिलोंग करती, तो फूलों वूलों से हमारा कोई लेना देना होता नहीं है। तो वो बोली नहीं आप बैठो और जो आपको भाव आए वो आप बनाओ।
तो संगत जी मुझे स्वास्तिक बनाना आता है। तो मैंने कहा जय गुरु जी, और मैंने मंत्र जाप करते हुए, और उन्होंने फूलों की पेटल्स निकाल दिए थे, मैंने उससे स्वास्तिक बनाया। और जैसे कि मैंने बताया कि पहले मैं वीडियो वगैरह बहुत देखती थी मोटिवेशनल और ये एस्ट्रोलॉजर वगैरह का, तो बोलते स्वास्तिक को ऐसे क्रॉस नहीं करना चाहिए। मैंने क्रॉस भी नहीं किया, स्वास्तिक को बड़े प्रॉपर तरीके से मैंने बनाया, महाराज को याद करते हुए, उनका शुक्राना करते हुए स्वास्तिक बना, फिर ओम बनाया दोनों तरफ। फिर एक ओमकार मुझे बिल्कुल नहीं आता, और मैं नहीं चाहती थी कि मैं गलत बना दूं और जो संगत आए उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैंने कहा आंटी वो कार्य मैं बिल्कुल नहीं करूंगी जो परफेक्ट नहीं हो। ये परफेक्ट ये भी नहीं है, बट ठीक है, ये मैं जानती हूँ क्योंकि हमारे यहाँ स्वास्तिक बनता रहता है। आंटी ने एक ओमकार बना दिया संगत जी। उसके बाद फिर प्रसादी की बारी आई, तो मैं किचन सेवा में चली गई और प्रसादे, हाँ थोड़ी देर हम लोग ध्यान में बैठे, फिर मैं फिर किचन में गई। मैंने कहा कोई सेवा, तो उन्होंने, आंटी ने बोला कि प्रसादों पे घी वगैरह मतलब लगा दो और बेल दो। मैंने कहा ठीक है। जिन आंटी ने स्वास्तिक की सेवा मतलब रंगोली की सेवा मुझे दी थी, वो आंटी भी वहीं खड़ी थी। उन्होंने मेरे से बातचीत करना अलाउ नहीं होता, शोर करना बिल्कुल नहीं अलाउ होता है, क्योंकि गुरुजी का जो सत्संग द्वारका में होता है, जिस ग्रुप के साथ होता है, उधर बहुत स्ट्रिक्टनेस है, बहुत ज्यादा। अगर हमने बात कर ली या हमने फोन निकाल लिया तो हमारी मतलब बहुत ज्यादा वो हो जाता है कि भाई नहीं, अच्छा नहीं किया आप लोगों ने, क्योंकि वो चीज अच्छी भी है तो हमें डर भी है, और हम डर के रहना भी चाहते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन जहां होगा वहीं हम अच्छे से गुरुजी के साथ भी कनेक्ट हो पाएंगे। तो उन्होंने हल्का सा इशारा किया और उन्होंने ऐसे मुझे रोटी दिखाई, रोटी प्रसाद दिखाया, तो उस पर स्वास्तिक बना हुआ था। तो जय गुरुजी। गुरुजी ने उस दिन मुझे पूरा अपनी प्रेजेंस दिखाई कि मैं कहीं नहीं हूँ, और ऐसा नहीं है कि बातचीत बंद है या कुछ है। और क्योंकि मैं रात को अरदास करके सोई थी कि मालिक क्या बात है, बिल्कुल ही मतलब ऐसे बहुत ही ज्यादा सुस्त सी हो गई थी, मैं लो भी नहीं कहूंगी। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर एक और सत्संग में जाना था, वहां सेवा लगनी थी। तो वहां मुझे कोई सेवा नहीं मिली थी। शुरू में मैं बैठी ही थी, तो मैं वहां बैठी और थोड़ी देर ध्यान लगा वहां पे। तो वहां पे मैंने देखा कि एक आंटी मेरे साथ में बैठी है, उन्होंने इयररिंग्स पहने हुए और डायमंड के इयररिंग्स थे, और उस पर भी स्वास्तिक बना हुआ था संगत जी। मैंने कहा जय गुरु जी। उसके बाद एक फोन चल के आता है आगे से, जब सत्संग वो हो जाता है, तो उसके बाद हम पीछे ही बैठे हुए थे, लंगर प्रसाद ऐसे चल रहा था, और बाद में फोन खोलना अलाउ हो जाता है, क्योंकि जब लंगर प्रसाद वगैरह हो जाता है तो उसके बाद आप अगर किसी को दर्शन कराना चाहते हो, कोई बीमार है, तो उस वक्त अलाउ कर देते हैं फोन खोलना, मोबाइल ऑन कर लो, या वीडियो से किसी को दर्शन कराने हैं, ब्लेसिंग्स भेजनी है। तो उस वक्त किसी ने दिखाया कि जो कड़ा प्रसाद था महाराज का, उस पे भी स्वास्तिक बना हुआ है। तो संगत जी मैंने बोला जय गुरु जी, और मुझे इतना अच्छा लगा। तो कहते हैं ना कि जब महाराज अपना प्यार देते हैं या ब्लेसिंग्स देते हैं, तो वो किसी भी रूप में, अभी तक तितली और ये सब का ही हमें पता था, लेकिन जब हमें जितने ज्यादा हम उनसे बात करते हैं या उनकी शरण में रहते हैं, उनका गुणगान करते हैं, सत्संग सेवा सिमरन से जुड़ते हैं, तो हमारे थोड़ी थोड़ी उनकी नजरों में हमारी हाजिरी ज्यादा लगती रहती है, उतनी जल्दी हमें ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाती है। तो जैसे क्या होगा कि शुरू में जब मुझे ज्ञान नहीं था तो तितली दिखती है, अच्छा जिसका भी सत्संग सुन लिया, अच्छा उनको तितली दिखे, मुझे तितली दिखनी चाहिए, अच्छा उनको ऐसे हुआ है तो मुझे भी ऐसे होना चाहिए। संगत जी मेरे कहने का भाव ये है कि जो मुझे अभी चीजें समझ में आने लगी हैं कि नहीं, ये डिमांड बिल्कुल मत करिए कि तितली दिखे या मोर ही दिखे या ऐसे ही ब्लेसिंग मिले। गुरुजी महाराज किसी भी तरीके से आपको ब्लेस करेंगे, और आपको वो पता भी चलेगा कि ये मेरी ब्लेसिंग्स है। वो आप जो मैसेज कर करके पूछते हैं ना, मुझे ओम दिखा, क्या ये ब्लेसिंग्स मिल गई, क्या ये ऐसे हो गया, ब्लेस कर दिया, ये चीज आपको पता होती है अंदर से कि हाँ सच में ब्लेसिंग मिल गई है, क्योंकि एक अंदर से खुशी होती है आप लोगों को। ये मैं 100% श्योर हूं इस चीज के लिए। तो आप किसी से क्यों पूछते हैं कि ब्लेसिंग मिली है क्या, ये ब्लेसिंग्स हैं क्या? ऐसा नहीं होता है। अभी इंदौर की एक संगत है, तो जो गलतियां मैं पहले कर चुकी थी वो मैं अब नहीं करती हूँ। तो उन्होंने घर में स्वरूप लाई, और उन्होंने मतलब ये सोचो कि जुड़ी वो अभी हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब मैंने घर में स्वरूप लेके आई थी तो मैंने तो जल प्रसाद रखने के लिए भी मेरा मन नहीं था, और कुछ भी करने के लिए मन नहीं था। आप देखिए वो थोड़े दिन अमृत वेले से जुड़ी थी, और अमृत वेला जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो उन्होंने मुझे कहा था कि आंटी मुझे
मैं ठीक है, मैं अपने इष्ट को पाना चाहती हूँ, या मैं महाशिव से में मेरी श्रद्धा है, लेकिन हाँ गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो मैं सुन के मैं अमृत वेले पे बैठती हूँ और मैं देखती हूँ कि मेरा वो एक दो को और फॉलो कर रही थी, तो मैं देखती हूँ कि कौन किस गुरु के साथ या किन गुरु के साथ मैं मतलब जुड़ सकती हूँ। तो मेरी खैर यही अरदास थी, क्योंकि वो मेरी फ्रेंड भी है बहुत पहले की। तो मैं अंदर मन में सोच रही थी कि गुरुजी बहुत प्यारी संगत है और इसको भी अपने चरणों से जोड़ो, क्योंकि ये महाशिव की बहुत भक्त है। तो वो अरदास मालिक ने सुनी और वो इतना कनेक्शन उसका बना गुरुजी महाराज से कि बहुत ज्यादा। वो जब स्वरूप लेके आई तो उसने मतलब वेलकम बैंड के साथ वो स्वरूप लेके आई और कहती मैं दीवार में नहीं लगाना चाहती, मैं प्रॉपर उनको ऐसे बैठाना चाहती हूँ, तो चेयर तो गद्दी तो नहीं है, मैं कैसे करूं। मैंने कहा आंटी जैसे भाव आए वैसे कर लो। उसके बाद आप सोचिए कि फिर उन्होंने मेरे से पूछा कि आंटी और क्या करूं। मैंने कहा आंटी आप बहुत आगे हो मेरे से और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ मुझसे मत पूछो, आपको जो भाव आए। मुझे पता है मैं एक चीज बनाऊंगी और आपका भाव इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि आप दो बनाओगे या गुरुजी महाराज जो आपसे सेवा लें। तो कहने का भाव ये है कि जब हम कहते हैं कि संगत जब नहीं जुड़ती है तो उन्हें बहुत प्यार से और बहुत ही जैसे एक छोटे बच्चा होता है ना, मैंने बोला ना कि 2 बार जन्म होता है, एक तो माँ के कोख से जब हम आते हैं, दूसरा जब हमें ये ज्ञान होता है कि हमें गुरु की प्राप्ति करनी है और गुरु के चरणों से हमें जोड़ना है, तो दूसरा जब जन्म होता है तो हमारे लिए सब कुछ माहौल बहुत अलग होता है। जब उस अलग माहौल में हम जाते हैं ना संगत जी, तो संगत मिलती है, अलग अलग लोग मिलते हैं, तो जब नया बच्चा आता है तो उसे बहुत ही प्यार से सहज के हमें रखना चाहिए। बच्चे हम भी हैं, लेकिन हमें जब प्यार मिला, जिस संगत ने हमें जोड़ा या जिसने हमें सिखाया सब कुछ, उन्होंने मुझे बहुत प्यार से सिखाया। क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव है, अगर मुझे कोई जरा सा टोक देगा ना तो मैं तो शायद मुड़ के उस तरफ जाऊं ही ना कि ठीक है भैया मैं अपने घर में हूँ, ठीक हूँ, और दाल रोटी चटनी रोटी पहले भी चल रही थी, क्या जरूरी है गुरु की प्राप्ति करना और ये वो। मैंने बोला ना मेरा नेगेटिव दिमाग और मेरा नेचर बहुत खराब है, अंदर से मेरा बहुत ज्यादा जल्दी मैं फ्रस्ट्रेट या चिढ़ जाती हूँ, या कुछ भी कह सकते हो, मतलब जितना नेगेटिव मैं अपने बारे में बोलूं कम है। तो जैसे मैंने बोला कि रीना आंटी के यहाँ गई, उन्होंने मतलब मुझे किसी चीज के लिए नहीं टोका, उनका विश्वास देखिए, और उन्हें मुझ पे विश्वास नहीं, उन्हें अपने गुरु जी पे विश्वास था कि जो होगा। अगर कुसुम ने कुछ गलत भी कर दिया, जैसे किचन की सेवा मिली, मैंने बोला आंटी सेवा दीजिए, तो उन्होंने, उनके यहाँ दरबार है, तो उन्होंने बोला ठीक है जो आपको भाव आए आप ये कर लो। मैंने कहा जय गुरु जी। तो मैं डरती थी कि कुछ गलत ना हो जाए, तो उन्होंने मुझे समझाया कि यहाँ अगर तू कुछ गलत भी कर देगी ना, वो गुरु जी की मर्जी से होगा, तो कभी भी ऐसे मत सोचना, अरे कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। क्या हुआ, थोड़े दिन बाद में कनेक्शन जब बनता है उस टाइम पे, अगर नया नया जब एडमिशन होता है तो बच्चे को प्यार से सिखाया जाए तो वो पढ़ाई में उसका मन लगता है, अदरवाइज वो भाग जाता है। तो मैं तो बहुत ही बेकार, और मैं कह रही हूँ ना, मतलब नेगेटिविटी की कोई मेरे साथ सीमा नहीं है। तो मैंने आंटी से कहा, मैंने कहा आंटी माफ करो, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, क्योंकि जब मैं गुरुजी का स्वरूप लेके आई थी तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया था। तो संगत जी बस यही है कि, और अभी थोड़े दिन पहले ही एक मैसेज आया था कि एक संगत को जोड़ने का जो पुण्य है, अगर आपकी वजह से कोई संगत पीछे हट जाती, मालिक की मर्जी होती है पीछे हटाने की भी, लेकिन फिर भी ह्यूमन टेंडेंसी है। और देखो संगत में अगर वो ठीक है, वो उसको गुस्सा आ गया या आपने उसको टोक दिया किसी चीज के लिए, और वो सत्संग में ना आके फिर वो अपने घर में ही वो करने लगे, तो फिर भी संगत तो चाहिए ही ना संगत जी, क्योंकि उसका कनेक्शन गुरु जी से तो है ही। तो कहने का सिर्फ भाव यही है कि प्यार में ही सब कुछ है। जब हम प्यार से खुश होते तो हम दूसरे को भी प्यार से ही सिखाएं, हमें जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं थोड़ा सा जब गुरुजी से जुड़ी, तो अब जैसे एक दो संगत कुछ पूछ लेती है तो मैं भी थोड़ा सा अपना ज्ञान बांटने लग जाती हूँ, लेकिन तुरंत मुझे थप्पड़ पड़ता है गुरुजी की तरफ से कि शांत हो जा, मैं अपने आप देख लूंगा। अब संगत मुझसे कुछ पूछती तो मैं हाथ जोड़ के यही कहती हूँ कि महाराज, क्योंकि अगर कोई, अब आसाम की संगत है संगत जी, आपने देखा था बीना आंटी आए थे, सत्संग किया था उन्होंने, तो आसाम की संगत है, वो संगत गुरुजी की है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि वो नॉर्थ इंडियन फूड ही बना के वो गुरुजी को लगाएं, या गुरुजी महाराज सब कुछ खाते हैं, वो ऐसा नहीं है कि वो यही खाएंगे या यही पसंद है, नहीं, उनके लिए भाव मैटर करता है। और तो ये कुछ नहीं है, जब वो आसाम की होके जपजी साहब का पाठ कर सकती हैं तो वो कौन करा रहा है, गुरुजी ने ही तो कराया है ना उनसे। और जपजी साहब का पाठ हो सकता है किसी और के लिए नहीं हो, किसी के लिए शिव पुराण का आदेश हो मालिक का।
कहते हैं कि गुरुजी फास्ट के लिए मना करते थे, लेकिन अब क्योंकि वो कहते थे, गुरुजी बोलते थे कि जब तुम मेरे पास आ गए हो, गुरुजी कहते हैं कि जब मेरे पास आ गए हो तो ठीक है, अब भूखे मरने की जरूरत नहीं है। लेकिन किसी किसी को गुरुजी ने बोला है कि ये वाला फास्ट करो, लेकिन वो उस संगत के लिए, उसके अगले पिछले कर्मों की वजह से या जो भी है, वो उस कारण से वो हर एक को अलग अलग तरीके से ब्लेस करते हैं। तो ये जिद कभी नहीं करनी चाहिए। अभी हमारे रिलेटिव है, उन्हीं में ही एक संगत है, तो आदत वाले की आदत नहीं जाती। मैंने ऐसे ही उससे पूछ लिया, मैंने कहा और भाई उनको गुरुजी महाराज ने ब्लेस किया और उनका घर का काम सारा हो गया, उन्होंने नया घर ले लिया महाराज की कृपा से। तो जिस दिन वो यहाँ आए थे तो सत्संग, पहला मेरा सत्संग था जैसे कि मैंने पहले बताया, और उन्हीं के हाथ से भोग लगा। संगत का कुछ नहीं पता था, कोरोना हो रखा था, तो वो अचानक से ही आ गए थे घर देखने, और महाराज की मेहर हुई, उन्होंने घर भी खरीद लिया। तो और उस दिन गुणगान सिर्फ महाराज का ही हुआ, और उन्होंने सब कुछ उन्हीं के बारे में पूछा। तो बाद में फिर वो घर वर देखने गए थे, नहीं घर पहले देख के आ गए थे, बाद में हमने रात में सत्संग किया था। तो उनका कनेक्शन तो बन ही गया। और फिर मैंने एक दिन ऐसे ही 10-15 दिन बाद पूछ दिया, मैंने कहा और भाई कैसा चल रहा है गुरुजी का और तेरा कनेक्शन? तो उसने पलट के ये कहा कि गुरुजी का और मेरा मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। हाँ, मैंने क्या बोला कि और भोग भोग लगाता है तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही। मतलब मेरे से बहुत छोटे हैं, लेकिन मैंने उनसे सीखा। कहते हैं कि देखो गुरुजी का और मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है। मेरा और गुरुजी का ये है कि मैं भोग भोग नहीं लगा पाता, ये सब मेरे से नहीं होता, लेकिन गुरुजी मेरे हैं। मैं जो खाता हूँ मुझे ऐसा लगता है गुरुजी मेरे अंदर है, और ठीक है मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता। तो संगत जी ये जरूरी नहीं है कि फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैंने कहा मैंने फिर गलती करी, मुझे नहीं पूछना चाहिए था, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन मतलब डायरेक्ट कनेक्शन। लेकिन आदत से मजबूर जो होता है ना, वो धीरे धीरे जाएगी। फिर मैंने गुरुजी को सॉरी बोला, मैंने कहा गुरुजी फिर से गलती हुई है, सॉरी। तो संगत जी मेन है डायरेक्ट कनेक्शन। पता नहीं क्यों इतने सवाल संगत पूछ लेती है कि ठीक है परेशान है, लो फील कर रहे हैं, कुछ बहुत भारी दिक्कत आ रही है। अगर आपके घर में सत्संग हो गया है, अगर एक सत्संग भी ब्लेस कर दिया ना गुरुजी महाराज ने, तो फिर आपके तो इफ और बट बंद हो जाने चाहिए। अभी तक संगत के साथ मेरे घर में एक भी सत्संग नहीं हुआ, लेकिन ठीक है मुझे और सेवा से मालिक ने जोड़ा है, तो मुझे उसमें कोई वो नहीं है। मेरे पास मेरे को सवाल नहीं आते अब, और ना मैं गुरुजी को चैलेंज करती कि ये करो वो करो। अब मुझे ये पूरा विश्वास है कि मैं उनके चरणों में हूँ। और ठीक है कभी थोड़ा सा हो ही जाता है, लो फील होता है, तो उसमें ये थोड़ी है कि गुरुजी को चैलेंज करो, पोस्ट पे आके लिखो कि हमारी नहीं सुनते हैं, या ऐसे नहीं है। जैसे संगत लिख देती है कई बार आके कि अभी किसी के बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो यही उन्होंने लिखा था कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ये है वो है। तो क्या हमारे बच्चे बीमार नहीं होते? छोटे बच्चे बीमार हो भी जाते हैं। तो महाराज पे विश्वास रखिए, मालिक बैठे हैं, गलत नहीं होगा आपके साथ। आप सोचो मेरे को तो ग्रुप्स के बारे में भी नहीं पता था, मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी कि ऐसे गुरुजी होते हैं या कुछ होते हैं। आप लोग कितने ब्लेस्ड हो जो आपको ग्रुप्स के बारे में पता है। और सबसे ज्यादा ये ब्लेस्ड हो कि आप लोगों को टाइमिंग भी याद रहता है कि 5 बजे इस पेज पे सत्संग होगा, 4 बजे उस पेज पे होगा। मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहता, और पहले तो मुझे गुरुजी के ग्रुप्स के बारे में कभी मेरे फेसबुक पे भी नहीं आया, गलती से भी नहीं आया। तो अपने ऊपर विश्वास रखिए और महाराज पे विश्वास रखिए। अमृत वेले के लिए आजकल बहुत आर्ग्यूमेंट्स चलते हैं कि गुरुजी ने नहीं बोला, गुरुजी ने नहीं बोला, गुरुजी ने नहीं बोला। गुरुजी ने नहीं बोला, गुरुजी ने ये कहा जब तेरी लिव जुड़ जाए मेरे साथ, वही अमृत वेला। तो लिव तो ऐसे नहीं जुड़ती संगत जी की इधर से शोर हो रहा है, इधर से बेल बज रही है। मेन है कनेक्शन बनाने का मतलब। कनेक्शन कई संगत बहुत सालों से जुड़ी हुई है और सत्संग भी कर रही है, लेकिन कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो मैं यही कह रही हूं कि कनेक्शन के लिए 1 घंटा, ज्यादा नहीं, शुरू में 1 घंटा बैठिए, बहुत ख्याल आएंगे। कई लोग बोलते हैं कि हम बैठते तो हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, तो क्या करें? ख्यालों को आने दो, जितने ख्याल आ रहे हैं उन्हें मत रोको, बस बैठो। अगर भजन से आपका थोड़ा अच्छा लगता है तो आप भजन चलाओ, मंत्र जाप अच्छा लगता है, कुछ भी ऐसा चलाओ, या ओम नमः शिवाय का मंत्र चला दो। और आंख बंद करो तो आंख बंद कर लो, खोलनी है तो खोल लो, यार जैसा दिल करे वैसा कर लो। लेकिन प्लीज 1 घंटा
जिसमें कि कोई भी ना बोले, ऐसे बैठो, कनेक्शन बनेगा। संगत जी, कनेक्शन बनाना बहुत जरूरी है। कनेक्शन को हम मेडिटेशन भी कह सकते हैं, ध्यान भी कह सकते हैं। वो आप बनाइए प्लीज। उसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है कि जो लड़की, मैं अपने बारे में बोलूं, जो रात को 10-11 बजे सो जाती है और सुबेरे 6 बजे उठाने से उठती है, जिसको बच्चे चाय बेड पे देते हैं तब वो उठती है ना, वो करवा चौथ पे चाय के बिना रह सकती है। और फिर वो मैं तो उठती ही ये सोच के थी कि यार चल उठ जा और इनका नाश्ता पानी जो भी करना है वो कर और फिर दोबारा सो जाना। मैंने कभी प्रेयर करके मैं नहीं उठी कि ओहो भगवान जी थैंक यू ये वो। मैंने कभी ना भगवान से कोई बात करी ना कुछ। हाँ, मेरे को सिर्फ ये आता था, पेपर हो रहा है तो अगरबत्ती लगा लो, और उसमें भी जयराम जी की हो जाती थी कि इतनी देर कौन बैठेगा। तो ये सब मुझे नहीं आता था। हाँ, मेरा स्वार्थ बहुत तगड़ा था। कुछ प्रॉब्लम होती थी या कुछ होती थी, मैं व्रत वगैरह कर लेती थी और बैठ जाती थी, कथा करी और छुट्टी सारा दिन। तो कहने का मतलब यही है कि कनेक्शन प्लीज जरूर बनाइए, क्योंकि उसमें बहुत एनर्जी है। मैं कई बार 2-2:15 उठना होता है, 2-2:15 उठती हूँ, नहाती हूँ, धोती हूँ। अब तो खैर गुरुजी ने इतनी मेहर बख्शा दी है। जब मेरे को किसी ने अमृत वेले से जोड़ा था तो उन्होंने मुझे कहा भी था, संगत ने ऐसी ऐसी सेवा ले रखी, जगाने तक की भी। तो उन्होंने मुझे कहा था कि जरूरत नहीं है आपको नहाने की, पंच स्नान मेन होता है। और लेकिन ठीक है, जब भाव उमड़ता है तो फिर बहुत उमड़ता है। और मैं फिर नहाई भी, और पूरी सर्दी 1 महीना गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से, मतलब जो नहाई धोई और यहाँ आके बैठी मंदिर में, बड़ा बड़ा आनंद आया। फिर अंदर से फिर एक दिन मन आया कि किसी संगत से वहीं मिली थी, रीना आंटी के दरबार में मुझे वो मिली। तो उनसे मैंने ऐसे ही पूछ लिया, वो किसी और गुरु को मानते हैं, वो राधा स्वामी को मानते हैं। तो मैंने कहा आंटी आपको तो सिखाते हैं कैसे मेडिटेशन करना होता है या क्या है, आप बता दो, नहीं तो मेरे को घर से निकल के कोई क्लास अटेंड करनी पड़ेगी। तो उन्होंने सिर्फ मुझे यहाँ हाथ लगा के बताया कि यहाँ पे कंसंट्रेट करना होता है और ऐसे करके, और आंटी नहाया मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने गुरुजी से बात करी, मैंने कहा अब आप देख लो क्या करना है, मैं यहाँ आके बैठूं या वहाँ आ जाओगे, कैसे करना है। लोग तो कह रहे हैं रजाइयों में बैठ के भी कनेक्शन बनता है। तो महाराज ने मेरी सुनी, और अब इतनी मेहर है मालिक की कि अगर मैं कुछ भी पेन लिस्ट वगैरह मैं लगा के बैठ जाऊं तो मेरा ध्यान लग जाता है। तो संगत जी प्लीज, बहुत ताकत है, मेडिटेशन कह लो, ध्यान कह लो, या उस चीज में बहुत है। आप प्लीज प्लीज उससे जुड़िए, कोशिश करिए, कनेक्शन बनेगा। इतना मुश्किल नहीं है। और महाराज बैठे हैं ना, वो सब कुछ है। मैं भी बहुत कुछ सुनती थी, सुना मैंने बहुत कुछ, बड़ा शौक था, लेकिन कर कुछ नहीं पाई। लेकिन जब महाराज से जुड़ी, महाराज ने मेरा हाथ पकड़ा, तो मैं अब सब कुछ, अब कई बार क्या होता है 2-2 दिन में ऐसी हो जाती हूँ कि मेरे को सोए हुए ही 2-2 दिन हो जाते हैं। मैं अगर ट्रैवल कर रही हूँ तो एक झपकी वहां लग गई, और वो एक झपकी काफी होती है। ये सब डाइटिशियंस के वो हैं कि भाई 7 घंटे की नींद जरूरी है, कोई कुछ भी जरूरी नहीं है। अगर मेडिटेशन में अगर आप थोड़ी देर भी आपका ध्यान लग जाता है ना, वो पावर आपको जो मिलेगी ना, आप प्लीज ये करिए, कोशिश करिए, और सेवा से जुड़िए। और जैसे कि मैंने बताया कि फेसबुक के थ्रू, जैसे वैसे तो कहते हैं सोशल मीडिया बेकार होता है, लेकिन हमारे लिए तो वरदान है। वो भी सिर्फ तब तक वरदान है जब तक हम मैसेंजर ना खोलें। तो मैं, नई बच्चियां बहुत जुड़ रही हैं फेसबुक पे गुरुजी के, महाराज से मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मैसेंजर खोलें। तो अगर आपका कोई रिलेटिव है तो उनसे बात करिए। मैसेंजर में फालतू हेलो हाय करने की कोई जरूरत नहीं है, गुमराह होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्लीज आप यहाँ पे गुरुजी महाराज का गुणगान सुनने के लिए जुड़े हैं। क्योंकि कभी कभी हम लोग भी, ऐसी संगत जब पूछती है तो हम भी जोड़ तो देते हैं ग्रुप में, फिर हमें भी डर लगता है कि कहीं ये लोग फेसबुक पे जुड़े। और तो प्लीज आप ऐसी जगह पे ज्यादा वार्तालाप किसी से ना करिए, चाहे वो गुरुजी के बारे में। और एक आंखों पे पट्टी बांध के ये मत सोचिए ओ हो संगत है गुरुजी की और ये मैसेज मेरे लिए गुरुजी के थ्रू ही आएगा। गुरुजी को नहीं, गुरुजी ये नहीं कहते हैं कि आप जाके, अगर सेवा भाव भी है तो आप प्लीज इधर उधर, मेल है तो फीमेल और फीमेल है तो मेल का रिप्लाई मैं नहीं समझती कि हमें देना चाहिए। सेवा बख्शी है मालिक ने, मालिक का हुक्म होगा, वो सेवा कहीं से भी पहुंच जाएगी उनके थ्रू। तो हमें इतना भावुक भी नहीं होना चाहिए, इतनी मति हमें मालिक ने बख्शी है।
और पिछली बार मैंने बोला था कि ज़्यादा जैसे डिप्रेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, जैसे बच्चियां बोलती हैं। कुछ नहीं है संगत जी, डिप्रेशन इतना भारी शब्द है, डिप्रेशन नहीं होता है, वो कभी कभी लो फील होता है। और तो उसमें लो फील जब होता है जब हम सत्संग सेवा सिमरन, तो ना सत्संग होता है ना सेवा होती है ना सिमरन होता है, और घर में वेले बैठे हैं और चार दीवारी में बंद है। ठीक है, आपने नाम सिमरन भी कर लिया और फिर भी जैसे मैं हाउस वाइफ हूँ, तो चलो इतना ईश्वर की कृपा रही कि डिप्रेशन तो नहीं, बट मैं कह रही हूँ ना लो फील हो रहा था क्योंकि कुछ कर नहीं पा रही थी। तो किसी चीज से जुड़िए, और अगर जॉब करनी है तो जॉब करिए, जॉब भी नहीं करनी घर में ही बैठना है, ऐसे सर्कमस्टांसेस से नहीं निकल पा रहे तो महाराज के चरणों से जुड़े हो तो सेवा से जुड़िए। सेवा बहुत तरीके की होती है संगत जी। अगर आप दिन में आप कहते हैं कि क्योंकि संगत तो बहुत महान है महाराज की और बहुत चीजों से वो लोग पहले ही जुड़े हुए हैं, अगर सुबह ही आपका सारा अमृत वेला और सब हो जाता है, उसके बाद बच्चे बैठ जाते हैं, उसके बाद लेडीज ज्यादातर फ्री हो जाती हैं और बाहर जाना अलाउ नहीं है, तो कुछ किसी सेवा से फोन में ही जैसे अब कितने सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को आप भी देख लीजिए। अगर कुछ ज्ञान आपको है तो आप उनका रिप्लाई कर दीजिए। सेवा किसी भी तरीके की होती है, आप इधर भी जुड़ सकते हैं कि भी इधर से ऑनलाइन सेवा कुछ हो। कई बार किसी जैसे नई बच्चियां हैं, इतनी एजुकेटेड और इतनी क्वालिफाइड हैं, ई पास किसी को नहीं आ रहा है बुक करना, तो आप कोई लिख के दे रहा है तो आप उनने कभी बुकिंग की है तो प्लीज आप रिप्लाई करो ना कि आंटी आप मैसेंजर में आओ और बताओ कि आप कैसे क्या क्या दिक्कत आ रही है, तो आप प्लीज उनका ई पास बुक करवाओ। तो अगर गुरुजी के साथ ही जुड़ना और कुछ हमें नहीं करना है, फालतू के इधर उधर चक्रों में हमें नहीं पड़ना है। और अभी एक जगह सत्संग था तो नीलम आंटी हैं, वो पंचकुला से हैं शायद, इतना नहीं याद रखने देते गुरुजी। तो देखो वो भी अमृत वेले की ही उनको क्यूरियोसिटी थी, और मैंने उनको गुरुजी महाराज के जो अमृत वेला ग्रुप है हमारा उसमें ऐड हुई वो, और अब एक सत्संग में वो मुझे मिली तो इतनी खुशी हुई। मैंने बोला ना कि यहाँ पे सब बहन माँ भाई सबका प्यार यहाँ पे हमें मिलेगा, और उनका भाव इतना प्यारा था नीलम आंटी का। वो आए और मैं सेवा में थी और मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा आंटी थोड़ा पहले आना वेलकम बैंड से पहले, क्योंकि गुरुजी का वेलकम हम करें उनके आने से। वो बोले ठीक है 1-1.5 घंटा मुझे लगेगा आने में, बट आंटी मैं पहुंच जाऊंगी। और वो पहुंची, मिली, और फिर पता है उन्होंने क्या कहा, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि देखो गुरुजी मिला रहे हैं और हमें मेन फोकस गुरुजी महाराज पे ही करना है। और उन्होंने सीधा कहा कि ठीक है आंटी आप लोग रेडी होइए और मैं नीचे जाती हूँ बैठती हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप गुरुजी के चरणों से जुड़िए। और मतलब ना कोई फॉर्मेलिटी थी ना कुछ था, और मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा कितनी भाव वाली संगत है। आई और वो लास्ट तक गुरुजी महाराज को ही देखती रही, और जैसे जैसे वो सब चलता रहा और इतनी भावुक हो रही थी, तो इतनी खुशी हो रही थी कि महाराज आप सबको कितना प्यार देते हैं, कितना। तो यही हमें सीखना है। कई बार ऐसा होता है कि जैसे संगत बोलती है कि सत्संग करना है, और अच्छा कई लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं और फिर बोलते हैं कि मैंने कहा ठीक है आप कब से जुड़े हो, बहुत टाइम से जुड़े हुए। मैंने कहा ठीक है फिर सत्संग करने की तैयारी कर लो। नहीं 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 आंटी कुछ शेयर करना था आपसे। मैंने कहा मुझे क्यों शेयर करना है, नहीं हमें गुरुजी ने ये ब्लेस किया, अच्छी बात है, मैं तो कहती हूँ शुक्राना है मेरे मालिक का। लेकिन जब आप कुसुम आंटी को बता सकते हो तो कि आप सत्संग शेयर भी कर सकते हो, या क्योंकि मुझे बताने से कुछ नहीं होगा, पूरी संगत को बताइए, अच्छे से बताइए और उनका गुणगान करिए। शुक्राना करना बनता है। तो जो अभी कल बच्चों ने सत्संग किया, रुचि आंटी और मनीषा आंटी ने मिलके जैसे भी कोऑर्डिनेट करके, उन्होंने उनका भाव बहुत प्यारा था और मालिक ने उनको सेवा देनी थी क्योंकि उनकी इच्छा थी। तो पीछे मत हटिए। और यहाँ पे कौन सा यार कैट वॉक हो रही है, या हम कोई फैशन शो में थोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है संगत जी। ये ऊपर से हुक्म होता है मालिक का, तभी आपका दिमाग में घंटियां बजती हैं, तभी आप बेचैन होते हैं। वो अंदर से, क्योंकि ना सत्संग बाहर जाने का मौका मिल रहा है, ना घर में कर रहे हैं, ना किसी से वैसे बात कर रहे हैं, तो जब शुक्राने का टाइम आए, अगर कहीं से फोन आ जाता है कि आप सत्संग शेयर करो, ऑनलाइन करो, फेसबुक पे कहीं पे आपको मिल जाती है सेवा, तो प्लीज आगे बढ़कर करिए। ना 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 पता नहीं क्यों करते हैं, सारा दिन फोन पे तो हम लगे रहते हैं। ऐसा हुआ, और फोन पे भी बताते हैं फ्रेंड्स को, संगत को बताते हैं कि गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया, ऐसे प्यार दिया हमें। तो प्लीज घबराएं नहीं,
हम ठीक है, हमारे मुंह से शब्द गलत निकलेंगे तो क्या हो गया, संगति तो है, अपना परिवार ही तो है। और मालिक, जब हमारी गलतियां हमारे मालिक को बर्दाश्त हो जाती हैं तो ये तो संगत है, गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत है। तो ऐसा कोई ये नहीं है, डरा ना करें। और बड़े मंदिर का बहुत संगत पूछती है कि डायरेक्ट सैटरडे को ओपन होती है सेवा संगत जी, तो उसमें कंफ्यूज ना होए, अभी सेवा नहीं, मतलब वहाँ पे अभी बुकिंग नहीं चल रही है। तो सैटरडे को 1 बजे के बाद बुकिंग शुरू होती है, तो तब आप ट्राई कर सकते हैं बुकिंग के लिए कि भाई किसी को जैसे भी हो और किसी को किसी से हेल्प चाहिए तो आपस में एक दूसरे की हेल्प करें। और फिर भी कोई दिक्कत आए तो अगर मैं इस सेवा के लायक आप लोगों को लगता है तो आप मैसेज करके कुछ भी थोड़ा पूछ सकते हैं। और क्या बोलूँ गुरु जी के बारे में, जैसे बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक लैंग्वेज तो मुझे नहीं आती है और ना उस टाइप से मैं बोल पाती हूँ, बट मैं सादी सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं कि गुरुजी कैसे खुश होते हैं कैसे नहीं, तो 3-4 चीज़ें हैं संगत जी। पंडितों से दूर रहिए, फालतू की अंगूठियां मत पहनिए क्योंकि गुरुजी मना करते हैं अंगूठियों के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मैं आज हर बार बोलती थी तो भूल जाती थी लाना। आज मैं ड्रॉ से कुछ निकाल रही थी, एकदम मेरे पेन निकाल रही थी तो मैं सामने से ही मेरे सामने ये पड़ा, तो देखो ये सब हमने पहना था। अब ये कितना टॉर्चर है, ये देखो है, ये अंगूठी है, ये सब है, तो ये क्यों पहनना है अब। और ये सब हमने तब निकाल दिया था जब गुरुजी का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे, और उससे पहले 3-4 बार हस्बैंड ने निकालने की कोशिश करी थी, लेकिन वहम होता है ना जब, तो वहम ने ऐसा घेरा कि 3-4 बार निकालने की कोशिश करी तो घर में मम्मी की कभी तबीयत खराब हो गई या पापा को कुछ हो गया या बच्चे बीमार हो गए, तो वहम आने लग गया था। तो फिर ये पहन लेते थे। और जैसा कि मैंने बताया, हमें ये भी नहीं पता था कि गुरुजी को ये सब नहीं पसंद है, लेकिन हमारे केस में गुरुजी ने हमें पहले ही मांझना शुरू कर दिया था जब से हमने सत्संग शुरू किया था सुनना। शायद से गुरुजी ने इसी चीज से खुश हो गए थे कि अंकल जूम पे सत्संग रेगुलर नियम था इनका जब हम जुड़े थे। और जुड़े क्या, 7 सितंबर को स्वरूप आया था और उससे पहले ही 25 जुलाई को मैसेज आया था और आंटी ने हमें, तपस्या आंटी ने हमें जूम से कनेक्ट कर दिया था। तभी से इनका रूटीन बन गया था। ऊपर एक्सरसाइज करने जाते थे तब भी, और वॉक करने जाते थे तब भी, मतलब 9:45 को जूम पे सत्संग शुरू होता था, तो इनका नियम था। तो शायद उस नियम की वजह से या इनकी इतना भाव देख के तब तक, पर सत्संग देखो वो वाला, ये अंगूठियों वाला एक बार भी सामने नहीं आया था तब तक। और तो शायद इस वजह से गुरुजी महाराज ने बहुत ज्यादा ब्लेसिंग और इतना प्यार बरसाया और ऐसी इंट्यूशन डाली, ऐसा थॉट डाला मन में कि फिर तीसरी बार इन्होंने उतारा तो दोबारा नहीं पहना। और दोबारा नहीं, मैंने कहा अब नहीं पहनोगे, बोले नहीं, और नहीं पहना। मैंने तो सोचा शुद्धि करके पहनेंगे, यही मंदिर में रख दिया था, तो नहीं पहना। और फिर हमें एक दिन ऐसे ही सत्संग में पता चला कि गुरुजी महाराज अंगूठियां वगैरह पहनने के लिए मना करते थे। 100% गुरुजी कहते हैं या 50-50 कुछ नहीं चलता, जो होता है 100% होता है। तो अगर आप 100% जुड़ गए हैं और इतनी सेवा में भी लगे हुए हैं और फिर भी आपके हाथ में अंगूठी है, तो मैं तो कहती हूँ कि अगर ठीक लगे तो उतार देना। और फिर विश्वास सबसे बड़ी चीज होती है संगत जी, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। मैं ये नहीं कहती कि हमने पहना या हम पंडितों के गए तो वो हमने गलत किया। पहले गए तो परमपिता परमेश्वर के ही हम बच्चे हैं, हो सकता है कि उस टाइम हमारी, पर अब तो हम एक ऐसी सुप्रीम पावर के हाथ में हैं, ऐसी शक्ति की शरण में है, ऐसी शक्ति के साथ हैं, उनके हम बच्चे हैं। आंख बंद करके उतार दीजिए, कुछ भी नहीं होगा, वहमों से ना जुड़िए। और जैसे कि संगत पूछती है कि मैं दुर्गा चालीसा या कुछ पाठ करती हूँ तो क्या छोड़ दूं। संगत जी जब हम जुड़ते हैं ना तो शुरू में गुरुजी क्या करते हैं, ऐसे एक डब्बा है उसके अंदर, जैसे हम वो पजल्स को ऐसे ऐसे कर देते हैं ना, वो पूरा हमें हिला देते हैं क्योंकि क्लिनजिंग करनी होती है उन्हें। तो जैसे कि मैं शुरू और फिर वो हमें मतलब फिर वो छांटना शुरू करते हैं। जो चीज़ अच्छी होती है वो हमारे पास वापस आ जाती है, जो चीज़ अच्छी नहीं होती गुरुजी महाराज उसको हमारे सामने से हटा देते हैं। तो जैसे मैं पूजा पाठ करती थी थोड़ी बहुत, जितनी भी मेरे को आती थी, और उसके बाद मैं जयकारा भी बोलती थी सभी भगवान का। और फिर मैं जैसे हे भगवान
सुख शांति देना। और मेरे पता नहीं, अब तो वो मैं प्रार्थना भी भूल गई, क्या बोलती थी, हाँ, घर में शय बरकत देना, सुख शांति देना, बच्चों को ठीक से रखना, किसी को बीमार मत, मतलब ये एक लंबी सी प्रेयर मेरी होती थी। लेकिन जब स्वरूप आया तो पता नहीं उनका ऑरा ऐसा था, मैं इधर आती थी और बस मैं तो देख ही नहीं पाती थी, गुरुजी को बिल्कुल आंख नहीं मिला पाती थी। आती थी और मैं कई दिन तो मंदिर में आके ऐसे नहीं बैठी, पर याद रहती गुरुजी के साथ थी। और फिर आके जय गुरुजी, और फिर ऐसे बहुत याद आती थी तो यहाँ बैठ जाती थी, फिर उनको देखती, फिर यहाँ आके जब बैठती थी तो ध्यान मेरा इधर उधर जाने लगता था। तो फिर मैं उठ के चली जाती थी, फिर किचन में कोई भजन वजन लगा लिया, गुरुजी के शब्द बाणी वगैरह लगा ली, फिर बहुत याद आने लगती थी तो मैं सोचती थी गुरुजी के पास जाऊं क्या, फिर यहाँ बैठती थी। यहाँ बैठती थी तो गुरुजी यहाँ नहीं बैठने देते हैं ज्यादा देर, मुझे जो अमृत वेले में हो गया। और अब अमृत वेले में भी मैं यहाँ आके नहीं बैठती, यहाँ मैं सिमरन पेज पे आती हूँ, उसी दिन आके बैठती हूँ, या शिव पुराना भी सेकेंड टाइम फिर से शुरू करिए, बस वो पढ़ने के लिए मैं आती हूँ यहाँ पे। अदरवाइज मैं दिया बत्ती करने के लिए भी नहीं आती हूँ, क्योंकि वो अंकल कर लेते हैं। और सेवा इतनी बख्शी हुई है मालिक ने तो मुझे वो सब नहीं करने देते गुरुजी अभी, या मैं नहीं कर पाती, गुरुजी थोड़ी मना करते हैं। वो तो कहते हैं जितना करो अच्छी बात है, लेकिन बच्चे करते हैं शाम की सेवा और सुबह की अंकल, और मैं अपना दिन में शिव पुराण वगैरह थोड़ा पढ़ लेती हूँ। तो ये सब बिल्कुल मैं इतनी पजल हो गई थी, कुछ नहीं बोलती थी, जय गुरुजी बोल के चली जाती थी, जय गुरुजी बोल के चली जाती थी। फिर जब मैं अमृत वेले से जुड़ी 4-5 दिन, तो अमृत वेले में भी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन मैं सोचती थी उठूं तो सही। तो जैसे 2-2:15 बजे उठना, वो उस ग्रुप में जिसमें मुझे ऐड किया था उसमें उन्होंने एक प्लेलिस्ट दी थी और पीडीएफ फाइल दी थी। अब वो पहले दिन तो पीडीएफ फाइल और वो साथ साथ ना चले, चलो फिर भी दिया बत्ती करा, भगवान जी वगैरह को नहलाया, सब कुछ किया, बैठ गई यहाँ आके, जो भी हुआ फोन में देखा, बुक में देखा, कुछ समझ नहीं आ रहा था। अच्छा, अपनी जो पूजा करती थी उसका मन था नहीं। फिर धीरे धीरे अब गुरुजी ने, जैसे मैं सभी भगवान को जयकारा लगाती हूँ, मैं वो जयकारा भी लगाती हूँ। तो ये मत समझिए कि शुरू में ऐसा होगा, शुरू में बहुत कुछ होगा, लेकिन घबराए नहीं। जितना जितना कनेक्शन बनेगा, थोड़ा सा आपकी बॉडी में भी आपको चेंजेस लगेंगे, तो उसमें घबराना नहीं है। कुछ ऐसा फील होता है तो भी वो पॉजिटिव साइन है। और जितने क्वेश्चंस उठ के आते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है, उसमें ये नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि क्वेश्चंस मेरे पास बहुत ज्यादा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, मुझे गुरुजी ने ऐसी सेवा से जोड़ा कि बस मैं सेवा में ही लग गई। और कई क्वेश्चंस ऐसे संगत पूछती है कि जिनके जवाब मुझे भी नहीं पता, तो मैं भी सीखती हूँ। तो महाराज का प्यार ऐसा ही है। और जैसे बोला मैंने कि 3-4 चीजें गुरुजी को बहुत पसंद है, तो ये एक तो जो पसंद नहीं है वो मैंने बताया कि पंडितों से ना जुड़े और वहमों से ना जुड़े। पहले जो हुआ, हो सकता है उसमें भी कोई अच्छाई थी, या ठीक है जो अब तक हो गया वो भी अच्छे के लिए ही हुआ। और अब तो हम इनके साथ हैं, गुरुजी के साथ है, तो बिल्कुल ना घबराएं। और सत्संग, सेवा और सिमरन, उसके बाद अगर चौथी चीज मैं कहूँ गुरुजी से कनेक्शन या उनके साथ ध्यान में जुड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है प्यार। और बहुत ही कॉमन सी लैंग्वेज में बोलूंगी मैं, जिसे कहते हैं इश्क, मोहब्बत, प्यार। तो बिल्कुल इश्क, मोहब्बत, प्यार, ये गलत शब्द गलत नहीं है, लेकिन बचपन से हमें ये सिखा दिया जाता है, हम ऐसे माहौल में रहते हैं कि ये शब्द खराब होते हैं, गलत होते हैं। नहीं, यही सब हमें मालिक के साथ करना है, हमें उनसे सिर्फ प्यार करना है और उनकी तरफ देख के स्माइल करनी है और उनसे बातें करनी है। और ये होता है, गुरुजी का स्वरूप जब घर में होता है ना, इनफैक्ट जिनकी बच्चियों के पास स्वरूप नहीं है ना, वो भी, जिनके घर वालों को नहीं पता, जो अलमारियों में रख के गुरुजी को के साथ जुड़ रही हैं, उनको ईश्वर मान के उनको पूज रही हैं और अपनी सारी बातें बेचारी शेयर करके और फिर उन्हें अलमारी में बंद कर देती हैं, तो उन्हें भी गुरुजी महाराज ब्लेस करते हैं। तो बहुत दुख लगता है। मैं कहती हूँ उनके परिवार वाले भी माने इस चीज को और वो भी अच्छे से गुरुजी की सेवा करें। बड़ा दुख होता है जब बच्चियां बोलती हैं कि हमें बहुत मन करता है उनके साथ बात करने का और हम चाहते हैं उनका दरबार हमारे घर में लगे और हम गुरुजी की बहुत सेवा करें, लेकिन घर वाले नहीं मानते और सत्संग में नहीं जाने देते। तो मैं कहूँगी गुरुजी जल्दी से जल्दी उन बच्चियों का कि सुने आप, जब वो आपके साथ जुड़ के और आपका इतनी सेवा करना चाहती हैं तो बस अब बहुत हो गया, आप उनको ब्लेस करो। क्योंकि जब हम सुनते हैं कि अलमारी में गुरुजी बैठे हुए हैं तो हमें भी घुटन होती है, पर उनका प्यार ऐसा है कि
सबके साथ अलग अलग तरीका है, और उन बच्चियों का विश्वास सुन के मैं खुद हिल जाती हूँ। तो महाराज जरूर कुछ ना कुछ जल्द से जल्द उन बच्चियों का की सुनेंगे, महाराज उनके साथ जरूर ऐसा कुछ करेंगे कि स्वरूप बाहर भी आएगा, दरबार भी बनेगा, और उनके घर वाले मानेंगे भी और मत्था भी टेकेंगे मालिक के आगे। तो बिल्कुल निराश ना हों, और बस मालिक की मेहर देखिए, तो बस उनसे प्यार करिए, परम पिता परमेश्वर से ही प्यार करिए। वो सच्चा प्यार है, वो सच्ची मोहब्बत है। हम क्या करते हैं, इंसानों में मोहब्बत को ढूंढते हैं, जो चीज़ टेम्परेरी है, और वो टेम्परेरी है, पक्की है। हम कहते हैं ना खालीपन है, खालीपन है, खालीपन है। वो खालीपन किसका है? ईश्वर का है, उसको पाने की इच्छा है। एक बिछोड़ा तो तब हो जाता है जब हमारा जन्म हो जाता है, दूसरा फिर वो ईश्वर हमें मिलता नहीं है, कहीं दिखता नहीं है, हम इंसानों में ढूंढते हैं। जब इंसानों में ढूंढते हैं तो वो चीज़ नहीं मिलती है, वहां से दूरी आती है, वहां से बिछोड़ा होता है। तो मैं तो कहती हूँ अगर प्यार करो तो सीधा परमात्मा से ही करो, तो कभी बिछोड़ा होगा ही नहीं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ है। तो उनसे प्यार करो, उनसे बात करो, उनकी याद में रो, तड़पो, उसमें भी एक अलग आनंद है। क्या हो गया, रोना आ गया? लड़कियां बोलती हैं हम सत्संग नहीं करेंगे, हमें रोना आ जाता है। अरे क्या हो गया, रोना आ गया तो हम भी रो लेंगे तुम्हारे साथ। गुरुजी को याद ही तो करना है, भाव ही तो प्रकट करने हैं। रोना कोई गलत बात थोड़ी है। अरे उसने छोड़ दिया, उसने पकड़ लिया, उसने धोखा दे दिया, इन चीजों में भी तो रोते ही हैं। सारी जिंदगी रो ही तो रहे थे अब तक, सब कुछ होते हुए भी तो रो रहे थे। अगर उसकी याद में उसको याद करके रो लिया तो क्या हो गया? यहाँ पे कोई ऐसा फॉर्मेलिटी और ये सब कोई नाटक थोड़ी चल रहा है। लेकिन अगर भाव है, मैं कहती हूँ बस आप ये सोचो, किसी को पिता के रूप में गुरुजी दिखते हैं, पिता के रूप में देखिए। कई लोगों को मैंने देखा स्वरूप पे वो एक राखी को ऐसे टेप से चिपका देते, कितना सुंदर लगता है। कहते हैं भगवान से अगर हम एक रिश्ता बना लेते हैं तो भगवान बंध जाते हैं। तो भगवान को बांध लो, मैं तो कहती हूँ जैसे मर्जी बांध लो। फ्रेंड के रूप में आपको ऐसा भाव आता है, और गुरुजी का स्वरूप, हर एक स्वरूप का अलग अलग मतलब है। जैसा कि मेरे को संगत ने ज्ञान दिया है, गुरुजी किसी स्वरूप में बहुत गुस्से से देख रहे हैं तो उससे डरिए नहीं, वो हमारे बुरे कर्मों को देखते हैं, और अच्छा है वो स्वरूप घर में होना चाहिए, उससे हमारे बुरे कर्म कटते हैं। क्योंकि अभी पीछे रीना आंटी के दरबार में बहुत सारे स्वरूप गुरुजी के आए थे, तो आंटी बोले कि कुसुम तेरे को जो लेना है तू ले ले। तो मैंने सोचा कि वो मल्टीपल जो स्वरूप है गुरुजी का, जिसमें बड़ा मंदिर बना हुआ है और इधर शिवलिंग है, इधर गुरु नानक देव जी हैं, ऐसे करके पूरा है, वो मैंने लिया। फिर मैं अंकल से बोलने लगी, मैंने कहा ये तो ठीक है, और तो उन्होंने बोला अरे स्वरूप ही तो है, गुरुजी महाराज ही तो है, कोई कपड़ा थोड़ी है जो इतना शर्मा रही हो, और चाहिए तो और ले लो। तो मुझे अपनी भाभी के यहाँ स्वरूप पहुंचाना था, और वो फ्रेम्ड था, तो मेरे को उस बात से खुशी थी कि फटाफट वो लगा लेंगे। फिर मैंने वो गुस्से वाला स्वरूप नहीं लिया, और आंटी वो देख रहे थे और उन्होंने मुझे 2-3 बार बोला, मैंने बहुत सारे स्वरूप देखे लेकिन मैंने वो गुस्से वाला नहीं लिया। तो जो आपके पास आना होता है वो आपके पास आता ही है। अभी पीछे सत्संग था जहाँ नीलम आंटी भी आए थे, तो वहाँ पे ब्लेसिंग्स के रूप में स्वरूप बटे, और स्वरूप कौन सा आया मेरे पास, उन्होंने ऐसे ऐसे सबको दे रहे थे ब्लेसिंग्स, और वही स्वरूप आया जिसमें गुरुजी गुस्से में देख रहे हैं। तो मैंने कहा जय गुरुजी। तो ये नहीं है कि गुरुजी गुस्से में देख रहे हैं। एक मुझे नहीं समझ में आता है कि सत्संग में लोग जाते हैं तो एक दूसरे को टोकते क्यों हैं। आपने गुरुजी के लिए ये नहीं रखा, ये नहीं किया, ये नहीं किया। अरे भाई गुरुजी ने सत्संग रखवा दिया तो वो उनकी मर्जी है। अब क्यों उस फैमिली को या उन लोगों को क्यों आप टोक रहे हो, आपने ये नहीं किया, आपको तो ये बनाना था, आपको ये रखना था। वो चीज़ ठीक नहीं है। आप अगर कहीं ऐसा होता है तो प्लीज़ टोका टाकी ना करें। और संगत इतनी भोली होती है, संगत बेचारी सोचती है ओहो कोई सामने वाला डांट रहा है, टोक रहा है, तो कहीं ये गुरुजी तो नहीं बुलवा रहे। गुरुजी बुलवाएंगे तो आपको सपने में आके या कैसे भी आपके भाव आ जाएंगे। तो इतना घबराने की ना और इतना ज़्यादा वहमों से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी खुशी से अंदाज़ा लगा लो कि कहाँ दिक्कत है और कहाँ नहीं है। अगर आप खुश हो ना हर चीज़ में तो किसी के चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना मेरा भाव है कहने का। एक दिन प्रसादे की सेवा थी तो मैं प्रसादे बना रही थी, तो मैं थोड़ी बेचैन थी। तो मैंने कहा क्या बात है गुरुजी, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, लेट भी नहीं हो रही हो सेवा में जाने के लिए। तो मैं लेट नहीं हो रही क्योंकि अंकल ने स्ट्रिक्टली कह रखा है जाना टाइम से जाओ, नहीं तो घर में बैठो।
तो मैंने कहा कि क्या चक्कर है, इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। अच्छा 10:30 का टाइम था और बस ध्यान था सत्संग में और प्रसादे पहुंचाने उसमें ध्यान था। तो मैं फटाफट लगी पड़ी। फिर मैंने सोचा शायद मैंने कहा चप्पल तो नहीं पहनी हुई है प्रसाद बनाते हुए, मंत्र जाप भी मैं कर रही हूँ। और संगत जी अगर आपको कहीं से सेवा का कुछ आ जाता है या सेवा मांगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप करते हुए उस सेवा को करें, क्योंकि बड़े मंदिर में भी ऐसे ही होता है। उस प्रसाद से ये नहीं है कि बड़े मंदिर का ही प्रसाद, बड़ा मंदिर तो सब कुछ है ही, जितनी पावर उस प्रसाद में है उसकी तो कोई वो है ही नहीं। लेकिन महाराज की ऐसी असीम कृपा है, वो खुद कहते हैं जहां तुम्हारा सत्संग या मैं सत्संग हो गया और लंगर हो गया वहां मैं आता हूँ और ये संगत जानती है गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, वहां पे भी ब्लेसिंग्स उतनी ही होती है। तो वो प्रसाद भी बहुत बहुत ब्लेस्ड होना चाहिए। मंत्र जाप से ही आप उसको बनाएं। खैर गुरुजी तो खुद बनवाते भी ऐसे ही हैं। तो मैंने कहा मंत्र जाप भी कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी क्या बात है कि मैं बेचैन हूँ। फिर मैंने सोचा सर पे पल्ला नहीं रखा मैंने, इस वजह से क्या, मैंने सर पे चुन्नी भी रखी हुई थी, नहीं रखी नहीं हुई थी, फिर मैंने सर पे चुन्नी भी रख ली, फिर भी मेरी बेचैनी खत्म नहीं हुई। तो जब 10:15 हुआ, ओहो मैंने कहा गुरुजी को तो भोग लगाया ही नहीं, क्योंकि ध्यान तो सीधा सत्संग में ही था। 10:30 के करीब लगाती हूँ। मैंने कहा जय गुरुजी, थैंक यू गुरुजी। तो गुरुजी याद दिला देंगे, जो चीज़ आपको करानी होगी ना तो आप बिल्कुल ऐसे डरे ना, वहमों से तो बिल्कुल भी ना डरे। और कुछ नहीं होता, गलती हो जाती है तो बोल दिया करो सॉरी गुरुजी हो गया यार, अब ठीक है आगे से ध्यान रखूंगी। इतना डरने की जरूरत नहीं है। वो बैठे हैं, मालिक हैं, बहुत प्यार करते हैं अपनी संगत को। और ऐसा नहीं है कि हम बच्चियों को ही वो बहुत प्यार करते हैं, नहीं, अंकल वगैरह को भी बहुत प्यार करते हैं। जब सत्संग होता है बाद में डांस गाना होता है। अभी बैंक्वेट हॉल में एक सत्संग हुआ था संगत जी, तो अंकल बोले कि आंटी जाइए दरबार बढ़ाइए। अब दरबार बढ़ाना भी नहीं आता, पर मैं सेवा, हाँ संगत जी एक और बात और, अगर आप कहीं सत्संग में जाते हैं और सेवा मिलती है मान लो किचन की, तो आप जाके जो वहाँ सेवा में है कोई भी है, आप सेवा मांगिए, उसके बाद जो वो सेवा देना आपको, आपने सिर्फ हाँ जी बोलना, आप ये करके देखिए। उस वक्त आप ये मत बोलिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं घर में आटा खुद से नहीं लगाती, फूड प्रोसेसर में लगाती हूँ, तो ये जाके मैं ये नहीं बोलूंगी और नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो, अब वो बोले कि आंटी आटा लगा लीजिए या ये कर लीजिए, तो बोला हाँ जी जय गुरु जी, क्योंकि वो उस वक्त घर का ऑरा ऐसा होता है, उस टाइम पे गुरुजी आके बैठे हुए होते हैं, तो वो कुछ भी उनकी मर्जी से नहीं है। तो अगर मिल गया ठीक है जय गुरुजी, उसके बाद लगाइए, वो गुरुजी ने लगवाना है आटा। और मैंने कभी नहीं मना किया, क्योंकि मुझे पता था कि इतना सत्संग, मैं कह रही ना अंकल बहुत सत्संग सुनते थे, तो कुछ एक चीजें जो मेरे लायक थी या जो गलतियां मैं कर सकती थी वो पहले ही गुरुजी ने मुझे मतलब सुनवा दी थी। तो मैं आटा लगाती थी, तो मैं हमेशा यही सोचती थी कि गुरुजी महाराज मेरा ये जो पेन जो मैं हमेशा बताती हूँ ये वो ठीक करेंगे, क्योंकि मैं फिजियोथेरेपी वगैरह भी कराती थी। वो कहते थे आंटी आटा लगाओ काम करो, लेकिन क्या होता है कि उनकी बात हम मानते नहीं, आके फिर वही बेड में घुस जाएंगे, आटा भी मेड लगा दे, फूड प्रोसेसर लगा दे, बर्तन भी मेड कर दे, सब कुछ, फिर तो बिल्कुल महारानी बनने की आदत हो जाती है। हमारी रजाई में घुस गए, भाई चाय भी बच्चे पिला दें, नहीं, कहते हैं ना सेवा से जुड़िए सारे। देखो फिर अपने शरीर में जो इम्प्रूवमेंट गुरुजी महाराज करते हैं, और जैसे तो वो सेवा मिली है तो हाँ करके करिए, कोई कारण है। मैं चक्कू से सब्जी भी नहीं काट सकती थी, और अब मैं हाँ जी कह देती हूँ, क्योंकि मुझे ये विश्वास है गुरुजी ने बोला है, मैं यही सोचती हूँ। और मैं किसी को, मतलब मैं तो क्या, लेकिन यही है कि बस हमें टोका टाकी नहीं करनी है, और जो सेवा मिले उसे करिए, दिल से करिए। और कहीं की भी हो, सफाई सत्संग में भी जितनी सफाई का हम ध्यान रखें, गुरुजी महाराज से जुड़े, तब उन्हें बहुत पसंद है। और बाद में अपना चुप करके, उस टाइम औरतों की आदत होती है, मैं खुद संगत बोलती है कि आप सत्संग में आती हैं तो आंटी आँख क्यों बंद करती है, गुरुजी तो कहते हैं आँख खोल के मेरे से बात करो या आई कांटेक्ट करो तो ज़्यादा अच्छा होता है। पर मेरी कमियां मुझे पता है, तो मैं तो फिर इसने क्या पहना है, अच्छा ये चूड़ी पहनी है, अच्छा ये साड़ी पहनी है, अच्छा ये पाइपिंग है, अरे वाह सूट तो बहुत सुंदर है, मेरा ध्यान उधर चला जाता है। ये मेरा नेचर है, या खराबी लगा लो, कुछ भी लगा लो। तो मैं इतनी नहीं, अभी शायद मेरी वो अवस्था नहीं है, तो मैं आंख बंद कर लेती हूँ, तो मेरा गुरुजी से डायरेक्ट बात मेरी होती है। तो लेकिन गुरुजी भी बहुत शौकीन है, तो वो ये भी नहीं कहते कि भी साधु महात्मा बन जाओ या बिल्कुल ही कपड़े। अगर किसी का कुछ पसंद भी आता है तो कोई बात नहीं, नंबर शेयर कर लो, उसके बाद
और बाद में घर जाके पूछ लो कि कहाँ से ये लिया और कहाँ से ये सिलाया, उसमें कोई बुराई नहीं है। गुरुजी को खुद बहुत पसंद है और गुरुजी को वॉकिंग भी बहुत पसंद है। वो संगत को हमेशा कहते हैं कि वॉक करो और अपना ध्यान रखो, खूब पानी पियो। आप अगर पुराने सत्संग सुने होंगे तो गुरुजी महाराज खुद भी कितनी वॉक करते हैं। और तो आप लोग भी, अब मौसम ठीक हो गया है और सत्संग, सेवा, सिमरन और गुरुजी के साथ प्यार से जुड़िए और अपना ध्यान रखिए। और क्या बोलूँ, बस कुछ और संगत जी, कोई और सेवा हो मेरे लायक। और मैं कहती हूँ मालिक आपका बहुत बहुत शुक्राना। कल सत्संग नहीं कर पाई थी क्योंकि ऐसी सेवा में थी और फ्री भी हो गई थी 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले हो गई थी फ्री, लेकिन फिर संगत बहुत सारी मेरे साथ थी तो मैं उस वक्त नहीं चाहती थी क्योंकि हम सत्संग से निकले ही थे। तो जहाँ रहो 100% रहो और सेवा तो कहते हैं ना मालिक बख्श, आगे आगे भी बांटो। तो वो गुरुजी ने कल बंटवा दी सेवा। और ब्लेसिंग्स को भी पकड़ के ना बैठे हैं, सेवा को भी पकड़ के ना बैठे कि ब्रेसलेट मुझे मिला है तो किसी को नहीं देना। आगे अगर कोई नई संगत मिलती है, उनको बहुत अच्छा लग रहा है तो अपनी सेवा को बांटिए, मालिक और देंगे, क्यों चिंता कर रहे हो। और जैसे कि मेरे को ये दुपट्टा भी ब्लेसिंग्स में ही मिला है, गुरुजी महाराज ने दिलाया। बहुत दिनों से फुलकारी कर रही थी तो महाराज ने बख्शा मुझे। तो कहते हैं ना कि गुरुजी से एक बात सोच भी ली। और जैसे हम कह रहे हैं वीडियो कॉल में हम दर्शन करवाते हैं, तो अगर कभी नहीं भी करवा पाएंगे, देखो जब हम ध्यान में बैठते हैं सत्संग में तो गुरुजी से जुड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमें याद आती हैं। फिर जब ध्यान हटता है या सत्संग चल भी रहा होता है तो हमारा ध्यान इधर उधर जाता है। कभी कोई परेशान हो, कोई फ्रेंड परेशान हो या घर में कोई परेशान हो, ये ऑटोमेटिक सी चीज़ है, ये ऐसा होता है। जो परेशान होता है उसी का ही ध्यान आता है क्योंकि उस वक्त हम बहुत गुरुजी के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो कि गुरुजी वो भी परेशान है, वो भी, तो अगर भाव भी उस संगत को याद करके आ गया तो गुरुजी ने कल्याण कर देना है। आप ये मत सोचे कि वीडियो कॉल नहीं जा रहा तो, लेकिन अगर याद भी आ गई ना उस टाइम पे आपको, तो गुरुजी उसको ब्लेस कर चुके हैं या कर देंगे। आप अपने ऊपर इतना विश्वास रखिए ना, गुरुजी बैठे हैं, इतना कॉन्फिडेंस अब आ जाना चाहिए हम लोगों के अंदर कि हम किसी ऐसी ताकत के साथ हैं। तो बस, और तो जैसे ही सत्संग बंद करने की कोशिश करती हूँ फिर शुरू हो जाती हूँ। संगत जी कोई सेवा हो मेरे लायक, कुछ पूछना हो तो ज़रूर इधर लिख देना क्वेश्चन में। जैसी महाराज मेरे से बख्शवाएंगे या जो भी कुछ आंसर मेरे से दिलवाएंगे मैं ज़रूर दूंगी। और तो महाराज बैठे ही हैं आप सबके साथ। आप लोग तो बहुत 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 ब्लेस्ड हो जो सत्संग सुन पाते हो और बैठ के इतने अच्छे से आनंद लेते हो। मुझे तो जो इतनी देर बैठ पाती हूँ फिर नहीं बैठ पाती ना। कभी कभी तो इतना मन उदास हो जाता है कि एक शब्द सुनने के लिए भी मेरे को नहीं टाइम मिलता है, इतनी भूख जगती है। लेकिन ठीक है, महाराज की मर्जी। आज इसी चीज़ से बड़ा लग रहा था कि आज सुबह से ना कुछ भी नहीं कर पाई। पता नहीं आज क्या किया गुरुजी ने। 2-3 महीने के बाद आज मैं शायद से 6-7 बजे उठी और फिर सुबह से सेवा बहुत सेवा लगी। और ऐसी सेवा आती है कि जिन्हें मैं टाल नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं टाल सकती। तो वो सेवा बख्शी मालिक ऐसे ही मेरे को, मतलब खाली बिल्कुल मत रहने देना, क्योंकि मुझे मालूम है खालीपन बहुत खाता है। तो गुरुजी महाराज का शुक्राना है। लेकिन पता नहीं, एक संगत ही कहूँगी मैं तो, है मेरी चाची जी। आज उनका फ़ोन आया, कहते आज तो 3 बजे मुझे उठाने आई थी। तो मैंने कहा जय गुरुजी। गुरुजी ने मुझे सुलाया और मुझे शायद इसलिए सुला दिया। और मेरे को देखो संगत जी सपने में वहाँ भेजा चाची को उठाने। तो भले तूने मुझे 3 बजे उठाया और मैं, क्योंकि मेरा स्टेटस हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा अमृत वेले का ही लगता है। तो सभी देखते हैं कि उठो, नाम जपो, ये अमृत वेला है, अमृत इकट्ठा करने का टाइम है। सारे दिन की नेगेटिविटी और दिनचर्या और इस समाज में और इस जहान में रहने के लिए जो हमें पॉजिटिविटी की ज़रूरत है वो हमें अमृत वेले से ही मिलेगी संगत जी। और बिल्कुल वहम ना करें, अमृत वेला नहीं कर पा रहे हैं। अभी बच्चों के स्कूल कॉलेज खुल जाएंगे, फिर जो हाउस वाइफ है मेरी जैसी, तो हम तो थोड़ा सा लेट उठ के भी दिन में भी कर लेंगे, दरवाज़ा बंद करके या जो भी है। हमें मेन बेसिकली ध्यान से जुड़ना है। प्लीज़ जुड़िए ध्यान से, बहुत आनंद आता है।
सच्चा सुख सच्चा आनंद वही है। तो बस आप लोग भी अब अपना जो भी करना है करिए। और आज जाने का मन नहीं कर रहा आप लोगों को छोड़ के, पर ठीक है, सबके अपना घर है, बच्चे हैं। कल नहीं कर पाई थी, लेकिन गाड़ी में बैठे बैठे बहुत मिस कर रही थी गुरुजी के सिमरन पेज को, संगत को। गुरुजी तो खैर मेरे साथ ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। इतने में ही आंटी का मैसेज आता है कि आंटी कल सत्संग कर लोगे। मैंने कहा आंटी जय गुरुजी, गुरुजी मेरे को इतना प्यार करते हैं, मैं गुरुजी को इतना प्यार करती हूँ कि जो मैं सोचती हूँ उन्हें पता होता है कि मेरी तड़प कहाँ है। तो मालिक ने बख्श दिया आज का दिन मुझे। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना बोलूँ कम है। जय गुरुजी जय गुरुजी जय गुरुजी। थैंक यू संगत जी, और फिर मिलेंगे महाराज जल्दी, फिर से सेवा बख्शेंगे। वेडनेसडे को फिर सेवा करेंगे, सेवा करूंगी और आप लोगों से फिर मिलूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना गुरुजी। संगत जी कोई गलती हुई हो तो माफ़ करना। जय गुरुजी।